हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें कहता है विच टर्म्स ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। मतलब कि एपी है हमारे पास 3, 8, 13 और इसमें जो लास्ट टर्म है हमारा वो 78 है। तो कहता है 78 जो है ना हमारा किस नंबर पे आता है, मतलब हमें इसमें एन फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे करना है हमें इसे। इस क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास जैसे एक एपी है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, और 3, 8, 13 एंड जो लास्ट टर्म है हमारा वो 78 है। तो कहता है यहाँ पे कि भाई ये जो टर्म्स है ना हमारा किस नंबर पे आता है। जैसे ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है, तो वैसे ये इसका नंबर कौन सा है। तो सबसे पहला काम ये करना है कि हमें डी निकालना है, और डी का जो फॉर्मूला होता है A2 - A1। तो ये आ जाएगा हमारा 8 - 3 मतलब कि 5। और लास्टली हमें फॉर्मूला लगाना है ए एन का, जो कि होता है ए प्लस में n - 1 इंटू में डी। और ए एन जो है ना हमारा ये लास्ट टर्म है हमारा। तो 78 इजिकल टू ए हमारा 3 है, प्लस में एन हमें फाइंड करना है, तो n - 1 और इनटू में डी हमारा 5 है। तो 78 ये प्लस में है, इधर आए तो माइनस हो जाएगा ये हमारा, और n - 1 इंटू में 5। 78 - 3 हो जाएगा हमारा 75 इजिकल टू n - 1। और ये जो 5 है ना ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे, तो यहाँ पे डिवाइड में ला सकता हूँ मैं इसको। तो 5 इजिकल टू n - 1, 5 से कटेगा ये 15 टाइम्स में, और n - 1 बचेगा। तो n की जब वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या होगा, माइनस में है, इधर आए तो ऐड हो जाएगा, तो 15 + 1 16 हो जाएगा। तो ये हमारा n हो गया, मतलब कि 78 जो है ना इस सीरीज़ में 16वें नंबर पे आता है। ठीक है ना, 16 टर्म्स पे आता है ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। यानी कि इसमें कुछ एपी के टर्म्स हैं और हमें इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है वो फाइंड करना है। तो सेम फोर्थ क्वेश्चन के जैसा ही है, तो मैं इसका फिफ्थ का सेकंड पार्ट बता देता हूँ। तो सेकंड पार्ट जो है उसमें जो एपी हमारा वो है 18, 15, 1/2 एंड 13 एंड माइनस का 47। सेम फोर्थ क्वेश्चन के जैसा ही है ये। तो ये फ्रैक्शन में है, तो ये वाला मैं बता देता हूँ। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो खुद से ट्राई कर लेना, और बिल्कुल सेम फोर्थ क्वेश्चन के जैसा ही है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा हमारा, जो 18 है और ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन कैसे बदलते हैं भाई, जो 15 है वो मल्टीप्लाई 2 से होगा, और जो ऊपर वाला नंबर है ये ऐड हो जाएगा। तो 15 × 2 ये हो जाएगा हमारा 30, और 30 + 1 हो जाएगा 31/2। ठीक है ना, और ये हमारा लास्ट टर्म 47। तो सबसे पहला काम क्या है भाई, ए जो है हमारा वो हमारा 18 हो जाएगा। डी निकालेंगे हम, तो A2 - A1। तो डी की जो वैल्यू है हमारा आ जाएगा A2 का मतलब 31/2 माइनस का A1 हमारा 18 है। तो फ्रैक्शन में है तो क्या करेंगे हम, अपॉन में 1 लगा के यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं इसका। 1 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 2, और 31 माइनस का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 36। तो कितना आ जाएगा ये, माइनस होने पे आ जाएगा माइनस का 5/2। तो ये आ गया हमारा डी। और जब ये डी आ गया तो यहाँ पे करना क्या है, ए एन का फॉर्मूला लगाना है। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस में n - 1 इंटू में डी। तो ए एन जो है हमारा वो है -47। लास्ट टर्म ए की वैल्यू 18 है, प्लस में n - 1 इंटू में जो डी है हमारा वो है -5/2। तो ये प्लस में है हमारे पास 18, तो ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -47 माइनस का 18 इक्वल में हो जाएगा हमारे पास n - 1 इंटू में -5/2। तो ये जोड़ने पे माइनस माइनस ऐड हो जाएगा हमारा ये, तो ये आ जाएगा हमारा 65 माइनस का। फिर क्या होगा n - 1, तो यहाँ देखो
ये जो है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना। तो जो डिवाइड वाला पोर्शन है ना वो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और जो -5 जो था वो न्यूमरेटर में था, तो एक तरह से डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कट जाएगा 13 बार में। तो 13 × 2 इजिकल टू n-1। तो 13 2 जा 26 इजिकल टू n-1। तो जब हम n की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस में 1 है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा n का आंसर, यानी कि n इजिकल टू 27, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, चेक वेदर -150 इज द टर्म्स ऑफ AP 11 8 5 एंड 2। कहता है यहाँ पे कि हमें चेक करना है जो -150 है, क्या ये इस AP का कोई नंबर है। मतलब कि एक क्वेश्चन में AP हमें बता दिया है इसका, जो कि है हमारे पास 11 8 5, और इसका एक टर्म से ना कहीं पे 150 बताना है कि 150 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये चेक करना है हमें। सेम पीछे वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। तो ये जो है हमारा हो गया 11, जो हमारा D है वो आ जाएगा A2 - A1। तो A2 की जो वैल्यू है 8 है, और A1 जो है हमारा 11 है, तो ये आ जाएगा -3। और जब an का फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारा a प्लस में n-1 इंटू में d। तो an जो है हमारा 150 है, 150। a की वैल्यू 11 है, प्लस में n-1 इंटू में d जो है हमारा वो -3 है। तो ये प्लस में इधर आया तो माइनस में हो जाएगा ये, यानी 150 -11 इजिकल टू n-1 इंटू में -3। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा ऐड, तो ये माइनस का हो जाएगा 161 इजिकल टू n-1 और इंटू में -3। तो ये इंटू में जो है ना वो हमारा यहाँ डिवाइड में आएगा, तो -161 डिवाइड में -3, तो इधर आ जाएगा -1। तो 3 से ये डिवाइड लगेगा, बिल्कुल भी डिवाइड में नहीं लगेगा, तो ये आ जाएगा 161 डिवाइड में 3, और ये माइनस वाला जो है ना इधर आया तो प्लस में हो जाएगा। फ्रैक्शन में सोल्व करूँगा तो क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई 161 प्लस में 3 डिवाइड में 3 इजिकल टू n। तो 164 अपॉन में 3, और 164 अपॉन में 3 जो है ना इससे नहीं कटेगा। तो n जो है ना ये हमारा एक फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो जब भी हम नंबर्स की बात करते हैं कि AP में कोई कितने टर्म्स हैं, तो हमेशा जो नंबर जो काउंटिंग होते हैं वो एक नेचुरल नंबर की फॉर्म में होता है, नेचुरल नंबर की फॉर्म में। यानी कि अगर नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन, तो अगर कोई भी नंबर है हमारा और वो फ्रैक्शन में है तो उस सीरीज़ का वो नंबर नहीं हो सकता, ठीक है ना। जैसे कि 150 की बात हो रही थी इसमें कि क्या ये इस AP का टर्म्स है, तो यहाँ पे n जो हमारा फ्रैक्शन में आया है तो ये इस AP का टर्म्स नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि 150 इज नॉट ए टर्म ऑफ AP, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द 31st टर्म्स ऑफ एन AP whose 11 टर्म्स इज 38 एंड द 16 टर्म्स इज 73। कहता है यहाँ पे कि AP का 31st टर्म हमें निकालना है, यानी 31वां पद निकालना है हमें, जहाँ पे 11th टर्म जो है ना हमारा वो 38 है। 11 टर्म्स का मतलब क्या है कि A11 वो जो है हमारा वो 38 है, और A11 का मतलब क्या होता है A प्लस में 10D इजकल टू 38। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। आगे कहता है यहाँ पे कि 16 टर्म जो है ना वो 73 है। 16 टर्म्स का मतलब क्या है A16 वो हमारा 73 है। तो A16 का मतलब क्या होगा A प्लस में 15D इजकल टू 73। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया।
तो अब करना क्या है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। ए प्लस में 10d इक्वल टू 38 और ए प्लस में 15d इक्वल टू 73। तो साइन बदलेंगे यहाँ पे हम, तो ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा। एक्चुअली में क्या करा हमने, यहाँ पे 1 में से 2 को माइनस करा है, तो यहाँ क्या होगा कि ए में से ए कैंसिल हो जाएगा हमारा ये, और 15 में से 10 जाएगा तो बचेगा माइनस का 5d। यहाँ घटेगा ये 73 में से 38, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का 35, और जब d की वैल्यू निकालेंगे तो -35 डिवाइड में माइनस का 5 आ जाएगा ये, तो ये कट जाएगा हमारा 7 टाइम्स में। तो d का जो मतलब है वो कितना आ गया, 7 आ गया। तो अगर d इक्वल टू 7 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट जो है हमारा वो है a प्लस में 10d इक्वल टू 38। तो a जो है हमारा वो है नहीं, और d की वैल्यू 7 है, इक्वल टू 38। तो a प्लस में 10 इंटू 7 हो जाएगा 70 इक्वल टू 38। तो यहाँ से a की वैल्यू फाइंड हो सकती है, इधर आके माइनस हो जाएगा ये, माइनस का 70, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 32। ठीक है, और क्वेश्चन में यहाँ पे निकालने के लिए बोला था हमें 31 टर्म। तो 31 टर्म का मतलब क्या है, a प्लस में 30d। तो a जो है हमारा वो ऑलरेडी आ चुका है माइनस का 32, प्लस में 30 इंटू डी जो है वो हमारा 7 है, तो माइनस का 32 और प्लस में इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 3 जा 21 यानी कि 210 हो जाएगा, और जब घटेगा ये तो हमारा आ जाएगा ये 178। ठीक है ना, तो ये हमारा 31 टर्म हो गया ये 178। तो ये क्वेश्चन में हमें निकालना था। क्वेश्चन नंबर 8 है, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29 टर्म्स। टोटल जो है 50 टर्म्स हैं, जिसमें क्वेश्चन ने थर्ड टर्म बोला है, यानी कि A3 क्वेश्चन में बोला है कि इसमें 12 है। A3 का मतलब क्या है, a प्लस में 2d 12। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा। आगे कहता है यहाँ पे कि लास्ट टर्म जो है वो 106 है। देखो, अगर एक AP है और AP में टोटल जो है ना 50 टर्म्स हैं, यानी कि A1 A2 A3 वैसे A50, तो ये लास्ट टर्म हमारा क्या होगा, A50 होगा। तो A50 क्वेश्चन में बोला है कि भाई ये जो है हमारा वो है 106। तो A50 का मतलब क्या है, A प्लस में 49d इक्वल टू 106, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब करना क्या है, 1 माइनस 2, तो यहाँ से ए और डी फाइंड कर लेंगे हम, और उसके बाद जो क्वेश्चन है 29 टर्म्स बोला है वो निकाल लेंगे। तो ए जो है हमारा वो क्या है, ए प्लस में 2d 12 और ए प्लस में 49d इक्वल टू 106। तो साइन बदलूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का माइनस का माइनस का, तो ये कट गया हमारा। 49 में से 2 जाएगा तो बचेगा माइनस का 47d इक्वल टू, यहाँ पे ये घटेगा तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 94, और जब d की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी माइनस का 94 डिवाइड में माइनस का 47, तो कट जाएगा हमारा ये कितनी बार में, 2 बार में। तो d की वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पे करूँगा मैं d इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो फर्स्ट जो था वो क्या था, a प्लस में 2d इक्वल टू 12। तो a की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 इंटू में d जो है हमारा वो आ गया 2 इक्वल टू 12। तो a प्लस में 2 2 जा 4 इक्वल टू 12। तो a की वैल्यू यहाँ प्लस में इधर आए तो घट जाएगा, यानी 12 माइनस 4 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा ये हमारा 8 आ जाएगा। और a की वैल्यू जब 8 आ गई है तो यहाँ पे करना क्या है, हमें A29 निकालना है। तो A29 का मतलब क्या, a प्लस में
28D और ए जो है हमारा वो है 8 प्लस में 28 मल्टीप्लाई डी जो है हमारा वो कितना है 2, तो आ जाएगा 28 दूनी 56, 56 और 8 हो जाएगा हमारा 64। तो 29 टर्म्स कितना हो जाएगा हमारा 64। तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, यानी इसमें से कौन सा टर्म जो है एपी का वो 0 है। तो थर्ड टर्म क्वेश्चन ने बताया इसमें हमें कि भाई वो जो है 4 है और थर्ड टर्म का मतलब ए प्लस में 2D, वो हो गया हमारा 4। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और फिर क्वेश्चन में बोला है कि जो नाइन्थ टर्म है वो -8 है, तो A9 जो है वो हमारा -8 है। तो A9 का मतलब A प्लस में 8D, ये -8 हो गया दूसरा इक्वेशन। तो 1 - 2 निकालना है हमें। तो A की वैल्यू A प्लस में 2D इजकल टू 4 और A प्लस में 8D इजकल टू -8। तो माइनस माइनस और ये जो माइनस में वो हो जाएगा प्लस। तो क्या होगा, कट जाएगा ये हमारा, और प्लस माइनस घटेगा तो 8 में से दोगे तो 6 बचेगा, वो भी माइनस का, इजकल टू 8 और 4 12 हो जाएगा ये। तो डी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं हम। तो 12 डिवाइड में कितना, -6, तो ये आ जाएगा -2। अब क्या होगा, डी इजकल टू -2 पुट कर देते हैं हम किसी भी इक्वेशन में। तो डी इजकल टू -2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन जो था ए प्लस में 2D है इजकल टू 4। तो ए की जो वैल्यू है हमारा वो तो है नहीं, 2 इंटू में डी जो है हमारा वो -2 है, इजकल टू कितना 4। तो ए माइनस में 4 इजकल टू 4 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू यहाँ पे माइनस वाला प्लस हो जाएगा इधर आगे, तो ये हो जाएगा 8। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि इसमें कौन सा टर्म जो है ना वो 0 है, कौन सा टर्म्स, यानी कि ए इन क्वेश्चन ने यहाँ पे हमें बता दिया कि भाई वो 0 है। तो बताओ कि ये 0 किस नंबर पे है। ठीक है, तो ए इन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में n-1 इंटू में डी इजिकल टू 0। तो ए की वैल्यू 8 है प्लस में n-1, डी जो है हमारा वो है -2 इजिकल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इसकी वैल्यू निकालूंगा तो ये 8 इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि n-1 इंटू में -2 इजिकल टू ये प्लस वाला इधर माइनस में 8 हो जाएगा और ये 2 से डिवाइड लग जाएगा, यानी n-1 इजिकल टू -8 डिवाइड है -2। तो ये डिवाइड लगने पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा ये। और जब n की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस वाला इधर जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 5, यानी कि फिफ्थ टर्म्स जो है ना AP का वो क्या है, 0। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है यहाँ पे कि द 17th टर्म्स ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कहता है 17 टर्म जो है ना इसका वो उसके 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे जो A17 टर्म्स है वो क्या है, उसका जो 10th टर्म है ना, यानी कि 10th टर्म उससे कितना ज़्यादा है, वो 7 ज़्यादा है। तो हमें डी बताना है इसमें कॉमन डिफरेंस। तो A17 का मतलब क्या है, A प्लस में 16D और A10 का मतलब क्या है, A प्लस में 9D इजिकल टू 7, सॉरी प्लस में 7। तो ये सारे वेरिएबल इधर माइनस में ले आते हैं हम। तो A प्लस में 16D और ये प्लस में है तो माइनस में A हो जाएगा और ये प्लस में है तो माइनस का 9D हो जाएगा, इक्वल में बचेगा 7। तो ये प्लस का और ये माइनस का A कट जाएगा और 16 में से 9 जाएगा तो ये बचेगा 7D इजिकल टू कितना 7। तो D की वैल्यू कितना आ जाएगा, 7/7। तो ये आ जाएगा हमारा 1, यानी कॉमन डिफरेंस जो है हमारा वो कितना है, 1 है। तो ये था 10th क्वेश्चन।